नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो मेरे रेगुलर वीडियोस से थोड़ा हटके होएगा, थोड़ा ऑफ सेंटर्ड होएगा। रीज़न बीइंग, जब से ये न्यूज़ आई है सोशल मीडिया पे कि गौरव सर और रितु मैम के बीच में थोड़े से पर्सनल इश्यूज़ हो गए हैं, ऑनेस्टली मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉक लगा है ये सुन के। और मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसी कोई चीज़ इन लोग के बीच में एग्जिस्ट भी कर सकती है। और ऑनेस्टली अभी भी ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है कि ऐसा कुछ सच में हो रहा है। तो आज इस टॉपिक पे मैं कुछ अपने पर्सनल व्यूज़, कुछ अपने पर्सनल थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, एंड अ क्विक डिस्क्लेमर, मैं जितने पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा वो मेरे पर्सनल पॉइंट्स हैं, वो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड हैं। और मैं किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन या र्यूमर को सपोर्ट नहीं करता हूँ। और मैं जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा वो पॉइंट्स सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, और वो इन्फॉर्मेशन के ही बारे में बात होएगी जो अभी इस वक्त अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। एंड विद इन दोज लिमिट्स द डिस्कशन विल हैपन, एंड कुछ भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात नहीं होगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कम्स कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक ऑन माई चैनल। मैं क्यों इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ अपने चैनल पे? तो देखिए, रीज़न बीइंग क्योंकि मैं गौरव सर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड था, बहुत ही ज़्यादा मैं उनको फॉलो करता था। और आज से नहीं, 2017-18 से जब वो अपने व्लॉग्स डाला करते थे, मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। एंड जिन लोग को नहीं पता है, मैं उनको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। गौरव सर और रितु मैम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हैं। इनके 3 यूट्यूब चैनल हैं और जिनका सब्सक्राइबर बेस अराउंड 12.5 मिलियन का है। ये दोनों पायलट भी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गौरव सर इज़ एन IIT ग्रेजुएट, ही इज़ अ बॉडी बिल्डर, एंड ही इज़ अ हस्बैंड, ही इज़ अ फादर, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये था इनके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, तो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, तो देखिए, जब मैं इनकी वीडियोस देखा करता था 2017-18 में, जब मैं कॉलेज में था, तो फॉर मी ही वॉज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अब देखिए, अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। फॉर सम पीपल इट्स मनी, फॉर सम पीपल इट्स फेम, फॉर सम पीपल इट्स एनीथिंग एल्स। बट फॉर मी द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वॉज द काइंड ऑफ सक्सेस दैट गौरव तनेजा वॉज हैविंग। क्योंकि इन्होंने लाइफ के हर एस्पेक्ट में तोप गाड़े हुए थे। मतलब लोग झंडे गाड़ते हैं, इन्होंने लिटरली तोप गाड़े हुए थे। क्योंकि चाहे आप इनकी एकेडमिक लाइफ देख लीजिए, चाहे इनका करियर देख लीजिए, और या फिर आप इनकी पर्सनल लाइफ देख लीजिए, बंदे ने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को मेंटेन किया हुआ था और एक बहुत अच्छा लाइफ बंदे ने अपने लिए बनाया हुआ था। तो देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी लाइफ को एक वेल बैलेंस्ड डाइट की तरह बनाते हो। देखिए, जैसे हम लोग की बॉडी को एक वेल बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है, उसमें आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, गुड फैट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वैसे ही आपको एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए सारे एस्पेक्ट्स में मतलब एक्सेल करना पड़ता है, तभी जाके आप कहीं खुश रह पाते हो। तो फॉर मी ही वॉज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, क्योंकि दिस वॉज द काइंड ऑफ सक्सेस दैट आई वॉन्टेड। मुझे ऐसी लाइफ चाहिए थी, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी, मुझे बहुत सारा पैसा भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे अपने पर्सनल लोग भी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली भी चाहिए, मुझे कोई ऐसा भी चाहिए, आई नीड अ पर्सन हु कैन लव मी। एंड अब जो कि ऐसी बात निकल के आ रही है सोशल मीडिया पे कि इन दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, तो इट काइंड ऑफ ब्रेक्स माई हार्ट कि भाई, जिस बंदे को मैं इतना आइडियलाइज़ करता था, जिस बंदे को मैं इतना सक्सेसफुल मानता था, वो भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम से। वो भी कहीं ना कहीं इतना खुश नहीं है, और वो भी इस चीज़ को एक्सेल नहीं कर पाया है जितना मैं सोचता था कि उस बंदे ने अचीव कर लिया है। तो इस समय क्या सीखने को मिलता है? तो देखिए, इससे मुझे ये लगता है कि देखिए, आपको सब कुछ करना चाहिए, बट आई थिंक रिलेशन इज़ अ थिंग दैट रिक्वायर्स मोर अटेंशन। क्योंकि रिलेशन, देखिए क्या होता है कि आप करियर में अच्छा कर लोगे, क्योंकि करियर एक सेल्फ सेंटर्ड चीज़ है, आप पे डिपेंडेंट है। आप मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे, आप अच्छे से तैयारी करोगे, आप नई नौकरी ले लोगे, आप अच्छा पैकेज पा लोगे, ओके, यू कैन मूव ऑन, यू कैन डू गुड एट इट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काइंड ऑफ अ सेल्फ डिपेंडेंट होती है, जो कि 100% आप पे डिपेंडेंट है। बट आई थिंक रिलेशनशिप इज़ काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज़ नॉट कंप्लीट डिपेंडेंट अपॉन यू, एंड यू हैव टू रिलाई ऑन अदर पर्सन एज वेल। और देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट मत करिए, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है या 2 वे एफर्ट चलते हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप इज़ नॉट
ईजी थिंग। ये मतलब बहुत सिंपल मशीन नहीं है, ये साइकिल की तरह नहीं है कि आपने पैडल तेज़ मारा तो तेज़ चल रही है, आपने ब्रेक मारा तो स्लो हो गई है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन एंड इट हैज़ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं रिलेशनशिप में, जिनको मेंटेन करना आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो आई थिंक रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा कमिटमेंट मांगता है एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्थ द एफर्ट। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लग रहा है उसको ठीक करने में, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट इग्नोर इट, बिकॉज एक बार किसी का रिलेशनशिप ख़राब होता है और अगर वो बंदा सीरियसली उस रिलेशनशिप में होता है और इन केस अगर वो ख़राब हो जाता है, तो देन इट बिकम्स 10 times difficult to get out of it, to bring your life at the same point where it was initially. It would be very very difficult, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अब आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होते हो, आप उस चीज़ को मिस कर रहे होते हो। इट्स अ वेरी वेरी डार्क प्लेस दैट आई थिंक नो वन वांट्स टू विजिट। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, ये बहुत बेकार फीलिंग होती है। आप ऑल द टाइम उस बंदे को मिस करते रहते हो और ड्यू टू दैट आप अपने करंट सिचुएशन, अपनी करंट चैलेंजेस या अपने करंट लाइफ पे भी फोकस नहीं कर पाते हो अच्छे से। तो यू लूज़ द वॉर एट बोथ दी एंड्स। आप अपने प्रेजेंट पे भी नहीं फोकस कर पा रहे हो और आपका जो पास्ट है वो भी आपको नहीं छोड़ रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग दैट कुड हैपन टू अ पर्सन। एंड इन माई ओपिनियन, हाँ, इस चीज़ से हम लोग को यही सीखने को मिलता है आई गेस, कि अगर किसी का रिलेशन ख़राब है तो प्लीज़ गो अहेड एंड फिक्स इट। क्योंकि सक्सेस का मज़ा भी तभी आता है जब आपके पास एक हैप्पी रिलेशनशिप होता है। आपके पास पैसा है, फेम है, लेकिन आपके पास कोई है नहीं जिसके साथ आप ये शेयर कर सके, तो भी वो सक्सेस बेकार है। यू शुड हैव अ पर्सन टू हुम यू कैन लव एंड हु कैन लव यू बैक। तो आई गेस ये दो एस्पेक्ट्स भी होना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद द लाइफ गोल्स दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव। और रही बात डिवोर्स की, तो देखिए, लोग कहते हैं इफ़ यू आर नॉट कंपैटिबल देन टेक डिवोर्स, आप लोग अलग हो जाओ। आई नो डिवोर्स इज़ अ की, डिवोर्स इज़ यू नो एक तरीका है अपने आप को एक अनहेल्दी रिलेशनशिप से बाहर निकालने का। बट अगर रिलेशनशिप फिक्स किया जा सकता है तो इट शुड बी फिक्स्ड। डिवोर्स शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। आजकल बहुत सारे छोटी छोटी बातों पे डिवोर्सेस हो जाते हैं और स्पेशली इंडिया में भी आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड बढ़ गया है और मैं देखता हूँ कि इतने ज़्यादा डिवोर्स होने लगे हैं इंडिया में भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। क्योंकि ऐसा ट्रेंड तो यहाँ यूएस में चलता है और यूएस में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है और यूएस में ही ज़्यादा एक तरीके से देखा गया है कि छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो जाते हैं। बट नाउ आई एम सीइंग द न्यू ट्रेंड इन इंडिया एज वेल, कि इंडिया में भी वही चीज़ धीरे धीरे आती जा रही है, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स होता जा रहा है लोगों का। तो I know it is a tool that can fix your life, but that should be your last resort। क्योंकि उसके बाद आप सोचोगे क्या बहुत लाइफ अच्छी हो जाएगी, इन केस सम केस हो जाएगी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना लोग सोचते हैं। और छोटी छोटी बातों पे वो लोग अलग हो जाते हैं, सोचते हैं मैं बहुत खुश रहूँगा या खुश रहूँगी, एंड ऐसा यूजुअली होता नहीं है। फिर वो अगेन स्ट्रगल करते हैं, फिर वो अगेन उस साइकिल में चले जाते हैं वेयर दे हैव टू फाइंड समवन एल्स। तो ये एक अलग चेन रिएक्शन क्रिएट कर देती है जिसमें कोई भी नहीं फंसना चाहता। उस चेन रिएक्शन को कोई ना ही स्टार्ट करे तो ही बेस्ट है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि गौरव सर आके एक्सप्लेनेशन दें कि क्या चल रहा है, गौरव सर कुछ सिचुएशन को इलेबोरेट करे या अपनी साइड की स्टोरी रखे या वगैरह वगैरह वगैरह। तो लोग काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वैसे तो आप फैमिली व्लॉग्स दिखाते हो, फैमिली के बारे में हर चीज़ दिखाते हो, पर अपनी फैमिली के बारे में ये साइड नहीं दिखा रहे हो, तो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ थिंग विच शुड बी आस्क्ड फ्रॉम हिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक इंडिविजुअल हैं, ये टोटल उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या आपके साथ शेयर करते हैं, वो क्या हम लोग के साथ शेयर करते हैं, क्या वो नहीं करते हैं। आई नो उन्होंने बहुत सारा अपना फैमिली व्लॉग शेयर किया है, अपने फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं और उस फैमिली व्लॉग में वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारे खुशियाँ, सारे दुख, सब कुछ शेयर करते हैं हम लोगों से, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट दैट डजंट मीन कि वो अपनी लाइफ की हर चीज़ हम लोग के साथ शेयर करें। दैट डजंट एंटाइटल अस to ask for an explanation from him at this critical point of time. It is his personal life, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे जो बताएं, वो चाहे जो छुपाएं। उन्होंने कोई अग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है कि हाँ मैं अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ें बताऊंगा। इट्स कम्प्लीटली अप टू हिम एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर। ये कोई बिग बॉस नहीं चल रहा है, ये दो लोगों की लाइफ की बात है, ये दोनों के रिलेशनशिप की बात है। तो जितना ये बातें बिहाइंड द डोर्स हों, जितना ये बातें सोशल मीडिया के अभाव में हो, उतना
ही अच्छा है, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। देखिए, एक बार जो इंटरनेट पे चीज़ गई वो हमेशा के लिए इंटरनेट पे रहती है, आप उसको कभी मिटा नहीं सकते हो, वो एक तरीके से अमर हो जाती है। और सिंस दे आर डीलिंग विद सच अ सेंसिटिव टॉपिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो टेलिंग एनीवन और ब्रॉडकास्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वर्स्ट केस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। लेट सपोज करिए अल्टीमेटली सब ठीक हो जाता है, भगवान करे सब ठीक हो जाए, मैं तो भगवान से यही चाहूँगा कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी इन लोग के बीच में इशू है सब सॉर्ट आउट हो जाए। बट लेट सपोज ईदर पार्टी डिस्क्लोज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं विच आर अगेंस्ट ईच अदर, तो क्या इंटरनेट उस चीज़ को भूल जाएगा? मे बी वो दोनों आपस में साथ हो जाए, मे बी इन दोनों की प्रॉब्लम्स आपस में रिजॉल्व हो जाए, बट क्या इंटरनेट वो सारी बातें उन लोग को भूलने देगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इंटरनेट में एक बार जो बात गई वो कभी नहीं मिटती है, तो इसीलिए यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर पोस्टिंग ऑन द इंटरनेट। और वैसे भी देखिए, जनता को तो लड़ाई देखने मज़ा आता ही है, लड़ाई, फैमिली ड्रामा, लड़ाई झगड़ा, लोगों की पर्सनल लाइफ देखने में मज़ा आता ही है। तो आई थिंक ही इज़ डूइंग द राइट थिंग बाय कीपिंग हिज पर्सनल थिंग्स अवे फ्रॉम द इंटरनेट एंड ट्राइंग टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स एट अ पर्सनल लेवल। एंड ऑल्सो वो बहुत मैच्योर हैं, वो जानते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया कैसे वर्क कर रहा है, तो आई थिंक ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक PR स्टंट है, तो अगेन मेरा सेम पॉइंट है, ही इज़ वेरी मैच्योर, ही नो हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, हाउ ऑल दीज थिंग्स वर्क। तो आई गेस उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस चीज़ का PR स्टंट खेला जा सकता है, किन टॉपिक्स पे PR स्टंट खेला जा सकता है और किन चीज़ पे PR स्टंट नहीं खेला जा सकता है। तो आई गेस ही इज़ वेल अवेयर एंड मोर एजुकेटेड देन अस ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक, दैट व्हाट ही शुड बी डूइंग, मतलब उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ PR स्टंट में काउंट करी जा सकती है, क्या चीज़ PR स्टंट की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो आई थिंक ही इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट। तो बस यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। मुझे पता है कि कुछ लोग को मेरे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे होंगे, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, मैं सिर्फ अपने ही पॉइंट्स शेयर करूँगा, अपने ही सेल्फ मेड थॉट्स को शेयर करूँगा। तो ये थे मेरे थॉट्स इस टॉपिक पे। एंड एट द एंड मैं चाहूँगा सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, जो भी गलतफहमी है, जो भी इन लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, भगवान इसको जल्दी से रिजॉल्व कर दे। तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ बुरा ना हो, सब अच्छा हो जाए, सब सेट हो जाए, इन लोग के वापस व्लॉग्स आने लगे और इन लोग की जो केमिस्ट्री है, ये जो इन लोग की जो मस्ती है, ये लोग जो अपना साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वो हम लोग को काइंड ऑफ इंस्पायर करता है कि हाँ, हम लोग भी ऐसी लाइफ अचीव कर सकते हैं अपने लिए। तो वी नीड ऑल दोज काइंड ऑफ मोटिवेशंस दैट वी सी थ्रू देयर वीडियो। उनकी वीडियो में काइंड ऑफ अ हिडन मोटिवेशन भी होता है कि आप अपनी ऐसी लाइफ बना सकते हो, गो फॉर इट, डू व्हाटएवर यू कैन टू मेक योर लाइफ दिस हैप्पी। और बस इसी विचार पे आज का वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।